जय गुरुदेव। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ रहे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। संत मत के अनुसार नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जहां देवी दुर्गा ने शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया, जिससे देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। नवरात्रि के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। महिषासुर का वरदान। महिषासुर ने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, असुर या मनुष्य हरा नहीं सकता। स्वर्ग पर आक्रमण। महिषासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से भगा दिया। देवी दुर्गा का अवतार। देवताओं ने महिषासुर का नाश करने के लिए देवी दुर्गा का आवाहन किया। 9 दिनों का युद्ध। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न रूपों में शक्ति प्रदर्शित की। महिषासुर का वध। अंत में 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। नवरात्र का अर्थ। नवरात्र का अर्थ है नवरातें, और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे सब लोग मानते हैं कि यह बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगी और अपने अंदर से जो कालिक है उसको साफ करके साफ और चमकते हुए इस शरीर में हमको सभी बुराइयों से मुक्त कर देगी। संत मत का दृष्टिकोण। संत मत नवरात्र को एक आध्यात्मिक पर्व के रूप में देखता है, जो हमें शक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प के महत्व को सिखाता है। शास्त्रों का अनुसरण। शास्त्रों का अनुसरण करने वाले महात्माओं का कहना है कि नवरात्रि जैसे पर्व पर व्रत रखना और मनमाना पूजन करना शास्त्र विरुद्ध है और इससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो नियम हैं उनके अनुसार व्रत कीजिए, उनके अनुसार आप पूजन कीजिए, तब आपको नवरात्रि का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। नवरात्रि का मुख्य संदेश क्या है? भारत में नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व भी है, जो देश के हर कोने में अलग अलग रंगों और परंपराओं में मनाया जाता है। कहीं गरबा डांडिया की धूम होती है, तो कहीं भक्ति और कीर्तन से वातावरण गूंज उठता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, शक्ति संचय और नवचेतना का जागरण है। आज के युग मसीहा बाबा जय गुरुदेव जी के अनुसार नवरात्रि में जो 9 द्वार हैं, जो बाहर यानी इस मृत्युलोक में खुलते हैं, वो हमें अंधेरे यानी रात्रि की ओर लिए जा रहे हैं। यह 9 द्वार कौन कौन हैं? 2 मलमूत्र का रास्ता, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख का रास्ता। बल्कि हमें 10वें द्वार की खोज करनी है, जो हमें अंतर की ओर ले जा सके और सही सच्चा रास्ता दिखा सके। संत मत के अनुसार नवरात्रि का असली मतलब भोजन यानी खाना त्यागने से नहीं, बल्कि 9 रातों में अपने अंदर से रोज एक बुराई त्यागना ही असली नवरात्रि का सही मतलब होगा। जैसे महिषासुर नामक एक बुराई इस धराधाम पे पैदा हुई, उसको हराने में सारे इंसान, ऋषि मुनि, देवी देवता एवं तीनों लोकों की देखभाल कर रहे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असफल हो गए। तब जाकर तीनों देवों सहित सबने माँ दुर्गा यानी आद्या माँ शक्ति की आराधना की, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी यानी माँ हैं।
उन्होंने सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए महिषासुर नामक बुराई को खत्म किया और धर्म की स्थापना की। इसी भांति संत महात्मा कहते हैं कि जब जब नवरात्रि आवे तो अपने अंदर की समस्त बुराइयों को एक एक करके त्यागना प्रारंभ करो। जब तक हमारे भीतर से ये बुराइयां नहीं निकलेंगी तब तक हमारा जीवन अस्त व्यस्त बना रहेगा और हमारा मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। यानी जिस लिए हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, हम और आप मोरी के कीड़े की तरह नालियों में पड़े रहेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे जिससे हमारी जीवात्मा का कोई कल्याण नहीं होगा। यानी मनुष्य शरीर जो हमको ये मिला है ये पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की इस युग परिवर्तन वाली वाणी को सुनो और उसे अंदर में उतारो, तब जाकर के हमको और आपको सही फायदा होगा। चलिए चलते हैं महात्माओं की युग परिवर्तन की वाणियों की तरफ। इस नवरात्रि खास संदेश संतों की तरफ से। यह समय इस समय परिवर्तन के मोड़ पर आकर के खड़ा है। समय बड़ी तेज़ी से लड़खड़ा रहा है। कब किधर क्या हो जाए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। समय का यह उतार चढ़ाव किस बिंदु पर जाकर के रुकेगा यह भी हमारी सोच से परे है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब लड़खड़ाता हुआ समय जहाँ भी रुकता है वहाँ एक तरफ विनाश का अंत होता है और दूसरी तरफ नई किरण फूटती है। नई किरण देखना है तो हमें व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। किसी भी आलोचना और निंदा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो अपने आप को सुधारना और मोड़ना है, क्योंकि हम बिगड़ते हैं और तो समय बिगड़ता है, हम सुधरते हैं तो समय सुधरता है। दैवी शक्तियाँ उधर अपना काम करती हैं। अगर हम बिगड़ेंगे और अपने अंदर में गलत परिवर्तन लाएंगे और अपने अंदर में बुराई भरेंगे तो वो शक्तियाँ खड़ी हैं जो हमारा विनाश करेंगी, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगी। जैसे आद्या माँ शक्ति ने, माँ दुर्गा ने महिषासुर का विनाश कर दिया, यानी एक बुराई का विनाश कर दिया। अपने को मोड़ने का आधार चाहिए। वह आधार आज के युग पुरुष संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, जिनका संदेश लोगों में नव चेतना भर रहा, मानव धर्म ला रहा। हम भी उनसे जुड़ें, हम बदल जाएंगे। मानव धर्म और मानव कर्म किसी एक जाति, वर्ण या समाज की विरासत नहीं है। यह तो समस्त मानव जाति का अधिकार है। बुराइयां सबके लिए बुरी हैं, अच्छाइयां सबके लिए अच्छी हैं, इनका कोई अपवाद नहीं है। खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, रब है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, इन सब के परे सबका सिरजनहार कुल मालिक रहता है। वहाँ जीते जी इसी मनुष्य शरीर में आत्मा को जगाकर पहुँचाया जा सकता है, उसका दर्शन दीदार किया जा सकता है। जो आत्माएं, जो रूहें वहाँ पहुँची, उन्होंने लोगों को बताया। वो इस पृथ्वी पर संत के रूप में आए, फ़कीर के रूप में आए। आप भी आकर उनके संदेशों को, उनके पैगामों को सुने तो आपकी समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव धर्म और मानव कर्म क्या है, रूहानी यानी आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। यह हमारे आपके जीवन में जो संत महात्माओं ने बताया कि ये समय परिवर्तन का है इस समय, और इस परिवर्तन के समय में हमको और आपको चाहिए कि संत महात्माओं की बातें सुने। अगर हम और आप संत महात्माओं की बातों को नहीं सुनेंगे तो ये समय हमें छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जो दैविक शक्तियाँ हैं जैसे माँ दुर्गा, वो जाकर के यहाँ पर हमको और आपको विनाश कर देंगी और छोड़ने वाली नहीं हैं। इसलिए अपने अंदर में परिवर्तन लाइए और परिवर्तन ही हमारा आपका संभाल करेगा। संत महात्माओं की वचनवाणियों को अपने अंदर में उतारिए और अपना सच्चा काम कीजिए। जय गुरुदेव।